श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म प्रथम स्कंध श्लोक संख्या 50 से लेकर श्लोक संख्या 59 तक। वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् पृष्ठरूपास्तु साम्प्रतम् इमौ तु शयितावक्त्रसुतो मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतो वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वा द्वैपरित्यं कुतस्थितं घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वदयोगनिधे श्रीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। नारदुवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्ववानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः स्वयं ते करिष्यति। श्रुत्वाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। नारदुवाच शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जनागासुरायन्ते शाठ्यदुष्कर्मकारिणः यः सन्तो विषीदन्ति प्रहसन्ति वसाधवः। धत्ते धैर्यं तु योऽधीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीन्दरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दुष्यते। श्लोक संख्या 50 से श्लोक संख्या 59 तक का भावार्थ इस प्रकार है। जो भक्ति देवी है वो जब वृंदावन पहुंची तो उनके साथ क्या हुआ ऐसे सुने। किंतु सामने पड़े हुए ये मेरे दोनों पुत्र थके हुए अंधे दुखी हो रहे हैं। मैं वृंदावन आई हूँ तो मैं तो युवा अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ, किंतु ज्ञान और वैराग्य अभी भी वृद्धावस्था में हैं और थके मांदे दुखी हैं। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। इस दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े वृद्ध क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं कि मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही इसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं।
लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट दुखी सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार स्वरूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई पड़ता है। अब उसके बाद नारद जी ने भक्ति को कहा, ये किस प्रकार से तुम फिर से तरुणी हो सकती हो और तुम जहाँ जहाँ गए उसमें कौन कौन जगहें ऐसी हैं जहाँ तुम्हारा विकास हुआ और आगे रास्ता कौन सा निकलेगा जिसमें भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, युवावस्था और शक्ति पूर्ण अवस्था को प्राप्त होंगे। आइए इसको सुने आगे। तो सुनते रहेंगे क्योंकि भागवत की कथा इहलोक परलोक दोनों को पार लगाने वाली होती है और इस संसार में अपूर्व संपदा और संपत्ति से युक्त करने वाली होती है और उस संसार में यानी परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति कराने में सक्षम होती है। तो लगातार सुनते रहें, बेल आइकन बजाएं, शेयर कर दें, बेल आइकन भी बजाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागवत की संक्षिप्त कथा का आनंद ले सकें। आइए भगवत नाम संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे की कथा शनिवार को सुन पाएंगे आप। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।